हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ पाइरीडीन और उसके आगे का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसमें 5 मेंबर्ड हम लोगों ने स्टडी किए थे, उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा था। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे पाइरीडीन के। तो जो पाइरीडीन होता है ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन एटम होता है। तो इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हो आप। जैसे यहाँ पर ये नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ नीचे की साइड में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो जो पाइरिडिन होता है ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसमें जो रिएक्शन होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे इजीली देन एडिशन रिएक्शन। देखिए जनरली डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन जो ये जो पाइरिडिन है, पाइरिडिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इजीली होते हैं। जो स्ट्रक्चर है पायरिडिन का उसको हम दिखा सकते हैं एज अ हाइब्रिड ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अभी ये देखिए जो कंपाउंड दिख रहा है हमको, पायरिडिन है। ये जो डबल बॉन्ड्स है इसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख सकता है। अगर हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाने की कोशिश करें तो रेजोनेंस दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये नाइट्रोजन के साथ ही जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी एक से कम हो जाएगी, इस कार्बन की भी वैलेंसी एक से कम हो जाएगी। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर हेटेरो एटम का एक रूल होता है। जैसे नाइट्रोजन की रेगुलर वैलेंसी 3 है, अगर वो रेगुलर वैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और उसके अपोज एडजेसेंट वाले जो कार्बन होगा उसके ऊपर वो डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अभी ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अभी यही पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड अभी ये एक एक घर छोड़ के जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव पहले यहाँ पे डेवलप होता है तो ये सीधा यहाँ पे चला जाएगा ऊपर की पोजीशन, और ये जो डबल बॉन्ड है नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया था डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ये यहाँ पर ऐसे दिखेगा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, और ये जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अभी ये इधर का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वहां पे चला जाएगा। इसके बाद वाली पोजीशन, ये इसके बाद वाली पोजीशन क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है अभी ये इधर के कार्बन पे आ जाएगा सेकंड नंबर वाले, और ये डबल बॉन्ड भी उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए। जब भी आप पॉजिटिव चार्ज को चेंज करोगे हमेशा आपको एक डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्ट्रक्चर में देखिए कुछ नहीं किया, एक सिर्फ डबल बॉन्ड गायब किया हम लोगों ने। उसके बाद जो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट किया तो ये जो डबल बॉन्ड था इस साइड में ये यहाँ पे चला गया। और अगर हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हैं तो जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ था वहां पर हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, और बीच में जो है जो सारे डबल बॉन्ड्स जगह चेंज किए थे, जिन्होंने पोजीशन चेंज किए थे, वहां पे हम लोग डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो याद रख सकते हैं। देखिए, द स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ पाइरिडिन इज 23 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल स्टेबिलाईज होने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है 23 किलो कैलोरी। दिस इज मच लेस देन दैट ऑफ बेंजीन बिकॉज नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। देखिए अभी ये जो इसकी एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। ये इसी वजह से आती है क्योंकि बेंजीन में सारे के सारे कार्बन थे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होने की वजह से, और साथ ही साथ वो जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। इसलिए इसकी जो स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा पास होता है इसके, इस स्ट्रक्चर के पास होने की वजह से ही ये इसकी एनर्जी कम आती है। द डायपोल मोमेंट वैल्यू इज 2.06 डी सपोर्ट्स दिस डिस्प्लेसमेंट। अभी साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इतने करीब होने की वजह से ही इसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है ये 2.06 डी आती है। जो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ही सपोर्ट करती है इसके नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास में आने के लिए, और इसकी स्टेबिलाईजेशन कम होने के लिए। The pyridine, in pyridine, the C single bond C and C single bond N bond lengths are lower than normal, indicating that it is a resonance hybrid। देखिए अभी जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बोली है या फिर कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ बोली है, ये नॉर्मल से थोड़ी कम होती है, इसका मतलब ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये कंफर्म होता है। इन एरोमेटिक सेक्सटेट द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट यूज। देखिए अभी जो एरोमेटिक सेक्सटेट होता है तो इसमें नाइट्रोजन की लोन पेयर यूज नहीं होती है, देयरफॉर पायरिडीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरोल। देखिए आपको एक रीजन याद रखना पड़ेगा कि वाई पायरिडीन इज
स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरल। तो इसका रीजन यही है कि एरोमेटिक सेक्सटेट में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इस केस में यूज नहीं होती है। इन द आईआर रीजन इट शोज बैंड्स एट, अभी देखिए जो इंफ्रारेड रीजन है इसमें जो बैंड्स हमको मिलेंगे वो बैंड्स मिलेंगे 1635 पे, 1575 पे, 1480 पे और 1430 पे। इसका मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड्स दिखा रहा है, सॉरी ये जो बैंड्स दिख रहे हैं हमको, ये बैंड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्यू। देखिए पायरिडिन में भी कंसिडर्ड एज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ बेंजीन। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो पायरिडिन है, ये पायरिडिन सीधे सीधे बेंजीन का एनालॉग ही है, लेकिन सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है। द नाइट्रोजन एटम इन पायरिडिन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी इसमें जो नाइट्रोजन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी एक बात हमको याद रखनी है, जब भी कोई हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो सारे के सारे जो कार्बन होंगे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होनी चाहिए, तभी वो एरोमेटिसिटी दिखाएगा, अदरवाइज वो एरोमेटिसिटी नहीं दिखाएगा। अभी यहाँ पर भी वही बात हुई है, पायरिडिन में जो है सारे के सारे कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। Two sp2 hybrid orbitals from form sigma bonds with adjacent carbon atoms। अभी इसके जो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ये बाजू वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन जो तीसरी लोन पेयर बचेगी, जो तीसरी ऑर्बिट बचेगी उसमें हो जाएगी लोन पेयर। द रिमेनिंग p ऑर्बिटल विच इज सिंगली ऑक्यूपाइड ओवरलैप्स विद द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम्स टू कंप्लीट द 6 pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, दो sp2 टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर बोलते हैं तो तीन ऑर्बिट हो जाएंगे। तीन में से जो दो है उन्होंने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया एडजेसेंट कार्बन के साथ, और जो तीसरी है उसमें लोन पेयर थी। अभी बचा एक डबल बॉन्ड बनाने का, क्योंकि हम लोगों ने देखा है नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाए, तीन में से तो दो सिंगल बॉन्ड हो गए, लेकिन एक जो है वो डबल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो आएगा रिमेनिंग p ऑर्बिटल से। जो सिंगली ऑक्यूपाइड होती है वो साइड वाले कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप होगी, जिससे इसका जो 6 pi इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें हर एक 5 कार्बन एटम से, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा नाइट्रोजन से। जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपको ऐसे दिखेगा। कुछ नहीं करना है, कार्बन लेने हैं। देखिए हम लोगों ने पहले कार्बन लिए 5 और एक नाइट्रोजन लगा दिया, सबको एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर लिया। अभी उसके बाद हम लोग एक पी ऑर्बिटल निकालेंगे सबके ऊपर, और सभी p ऑर्बिटल्स को हम लोग डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन नाइट्रोजन में एक प्रॉब्लम आएगी, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो जो हम लोगों ने साइड में दिखाई। बस इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो। कुछ नहीं किया है, सारे के सारे कार्बन और नाइट्रोजन एक ही लाइन में लगा दिए एक 6 मेंबर रिंग में, सबको एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद p ऑर्बिटल निकाली ऊपर और नीचे, सबको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया। नाइट्रोजन के पास एक और ऑर्बिट निकाली हम लोगों ने डार्क कलर में, जिसके ऊपर हम लोगों ने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। उसके बाद देखिए thus in pyridine we find that the planar hexagonal framework of 5 कार्बन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम। इसका मतलब हमको पायरिडिन में क्या मिलेगा, एक प्लेनर हेक्सागोनल फ्रेम मिलेगा। देखिए हेक्सागोन है, प्लेन है, जिसमें 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, फॉर एग्जांपल विच आर 1.39 एंगस्ट्रॉम एज इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। देखिए जो सारे के सारे कार्बन की बॉन्ड्स है, यानी यहाँ पर जो बचे हुए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, देखिए 1 2 3 4, जो 4 बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच में, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिर्फ सेम बेंजीन जैसी है 1.39 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो दो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स है, दो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स मतलब ये एक कार्बन नाइट्रोजन और ये एक कार्बन नाइट्रोजन, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.37 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से छोटी है, 1.47 होती है वो, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है 1.28 का और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है 1.47 का, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1.37। यही मतलब होता है कि वो जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। दिस बॉन्ड लेंथ्स एंड प्रोनाउंस्ड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरिडीन आर द रिजल्ट ऑफ मल्टी सेंट्रल डिलोकलाइजेशन ऑफ 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ्स और जो प्रोनाउंस्ड एरोमेटिसिटी आती है पायरिडिन में, वो किसकी वजह से आती है, वो आती है मल्टी सेंट्रल, यानी बहुत सारे सेंटर से डिलोकलाइजेशन ऑफ 6 pi इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एक ही सेंटर नहीं होता, 6 सेंटर्स वहां पर अवेलेबल है 6 pi इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसीलिए वो एरोमेटिसिटी आती है और वो बॉन्ड लेंथ आती है। अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरिडिन। आप पायरिडिन जो है अलग अलग तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हो, इसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी याद करने के लिए। तो देखते हैं पहला मेथड है एसिटिलीन यूज करके और हाइड्रोजन साइनाइड यूज करके। एसिटिलीन का फॉर्मूला है
एच सी मतलब सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये हो जाएगा एसिटिलीन। और हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला है एच सी एन। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। द मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज पास थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब गिव्स पायरिडिन। बहुत सिंपल है, आपको एसिटिलीन गैस लेना है, हाइड्रोजन साइनाइड लेना है और दोनों को रेड हॉट ट्यूब से गुजारना है तो आपको डायरेक्टली पायरिडिन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आपको जो मेंबर की रिंग बनानी है वो टोटल मेंबर होने चाहिए आपकी रिंग में 6। यहाँ पर दो हम लोग लेंगे एसिटिलीन के मॉलिक्यूल। देखिए पहला मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हो गया पहला मॉलिक्यूल। उसके बाजू में दिख रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज किया क्योंकि हम लोगों को देखना है बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर। देखिए ये दो कार्बन, ये इधर के दो कार्बन और ये सी एन, और ये भी एच सी एन लिया है। देखिए सबके बीच में ट्रिपल बॉन्ड थे, ये दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड। अभी हम क्या करेंगे, दो कार्बन के बीच का एक बॉन्ड हटा देंगे, यहाँ पर भी एक बॉन्ड हटा देंगे, यहाँ पर भी एक बॉन्ड हटा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन की वैलेंसी एक से कम हो गई, इन दो कार्बन की वैलेंसी एक से कम हो गई, कार्बन नाइट्रोजन की वैलेंसी भी एक से कम हो गई, दोनों मॉलिक्यूल सेम थे। अभी ये बाजू वाले के साथ बॉन्ड बना लेंगे, इसका मतलब ये दो कार्बन बीच में बॉन्ड बनाएंगे, ये दो कार्बन बीच में बॉन्ड बनाएंगे और ये कार्बन नाइट्रोजन बीच में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो जो हमको पॉलीमराइजेशन से स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर इस टाइप से मिल जाएगा। ये हो गया आपका पायरिडिन का सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग, फ्रॉम पेंटामिथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। हम लोग पेंटामिथिलीन ले सकते हैं। पेंटामिथिलीन का मतलब होगा 5 CH2 ग्रुप और डाअमीन का मतलब होगा 2 NH2 और हाइड्रोक्लोराइड का मतलब जहां पर NH2 है वहां पर आपको लगाना है हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl। देखिए, ऑन हीटिंग पेंटामिथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट गिव्स पाइपराइडिन व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स पायरिडिन। हमको क्या करना है, ये जो पेंटामिथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है इसको हीट करना है। इसको हीट करने के बाद हमको मिलेगा पाइपरिडीन, जिसका हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब वहां से हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा पायरिडीन। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हमको ये मॉलिक्यूल लेना है, जो मॉलिक्यूल है पेंटामिथिलीन। पेंटामिथिलीन मतलब 5 CH2 एक ही लाइन में, उसके दो एंड्स में NH2 लगा देंगे हम लोग, और हाइड्रोक्लोराइड है मतलब 2 HCl। अभी जैसे हीट करेंगे, देखिए हीट करते समय क्या होता है, ये NH2 दिखता है और ये HCl, ये इसके साथ कंबाइन करना है हमको। देखिए कैसे कंबाइन होगा, NH2 और H, ये हो जाएगा NH3 और ये NH2 से एक H ले लेंगे हम लोग, इसकी वैलेंसी एक से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा NH2 और ये यहाँ का एक H, ये हो गया NH3 और यहाँ का एक H, ये हो गया NH4। NH4 मतलब नाइट्रोजन ने रेगुलर से एक बॉन्ड ज्यादा बना लिया, मतलब हो गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NH4 पॉजिटिव, और एक Cl बचा हुआ है, ये हो गया NH4Cl, NH4 पॉजिटिव Cl निगेटिव, एक NH4 निकल गया NH4Cl। उसके बाद ये जो ऊपर HCl था वो HCl भी निकाल देंगे हम लोग, तो ये NH4Cl चला गया, HCl चला गया। अभी यहाँ पर NH2 था लेकिन अभी NH2 नहीं बचा है, यहाँ पर बचा है NH। अभी देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है CH2 और NH2 के बीच का, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पूरी मॉइटी चली गई, ये HCl चला जा चुका है। यहाँ का नाइट्रोजन, पहले दो हाइड्रोजन थे अभी एक ही हाइड्रोजन बचा है, इसका मतलब एक बॉन्ड उसका कम हो चुका है, और ये CH2 इसका भी एक बॉन्ड कम हो चुका है। इसका मतलब अभी ये जो रिंग में है ये CH2 तो वैसे ही बचेंगे सारे के सारे, यहाँ पर ये जो खुली जगह दिख रही है यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा NH के फॉर्म में, तो ये इधर भी बॉन्ड बनाएगा इधर भी बॉन्ड बनाएगा, जो स्ट्रक्चर दिखेगा हमको इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ बचा NH, बाकी NH4Cl और HCl हम लोगों ने निकाल दिया। अभी देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड्स गायब है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाने हमको तीन तीन डबल बॉन्ड दिखाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं हाइड्रोजन निकालने हैं। हाइड्रोजन निकालने का सबसे आसान तरीका है, उसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करो हाई टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो डायरेक्टली मिल जाएगा पायरिडिन का। क्या हो जाएगा, सबके पास जितने भी हाइड्रोजन है वह सबसे एक एक हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल निकाल के चला जाएगा। इसका मतलब NH से एक H चला गया, CH2 से H चला गया, बचा CH, हर जगह CH बचेंगे, यहाँ पर N बचेगा, तो आपको पायरिडिन मिल जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग फ्रॉम ग्लूटाकोनिक अल्डेहाइड एंड अमोनिया। ये रिएक्शन बहुत इजी है। देखिए ग्लूटाकोनिक अल्डेहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, 5 कार्बन लेने हैं। 5 कार्बन लेने के बाद सभी एंड्स पे देखिए ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर CHO, यहाँ पर भी CHO, बीच में
CH2 एक साइड में और एक साइड में CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया ग्लूटाकोनिक अल्डेहाइड। सिंपल तरीका है उसको याद रखने के लिए। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक जगह छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लीजिए और एक एंड में डबल बॉन्ड बना लीजिए, आपका स्ट्रक्चर रेडी है। डबल बॉन्ड के हिसाब से ही आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। और अभी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में जो है हमको इसका जो फॉर्म लेना है वो फॉर्म लेना है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, अभी देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसको, इस अल्डेहाइडिक ग्रुप को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो अल्डेहाइड यहाँ पर दिख रहा है हमको, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये जो CH2 दिख रहा है, ये CH2 का एक हाइड्रोजन जो है हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। इधर शिफ्ट जैसे ही करेंगे, ये CH का ये बीच का एक ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर OH आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहे हैं हमारे काम के। अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर को। CH देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये OH। अभी ये स्ट्रक्चर क्यों काम का है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करेंगे अमोनिया की। क्यों अमोनिया की रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में 5 कार्बन तो थे लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, हमको यहाँ पर नाइट्रोजन लाना है। नाइट्रोजन लाने का सबसे आसान तरीका, NH3 इसमें ऐड कर देंगे। NH3 को कैसा लिखा है देखिए, एक साइड में NH लिखा, एक साइड में H2 लिखा। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन हटा देंगे जगह से। ये ऑक्सीजन हट गया H2O के फॉर्म में, और ये OH हट गया हाइड्रोजन के साथ H2O के फॉर्म में। तो इसका मतलब इधर की वैलेंसी 1 से कम हो गई OH वाले साइड से, और ऑक्सीजन वाले साइड से 2 की वैलेंसी कम होगी। इसका मतलब इधर 2 और इधर 1, टोटल 3 वैलेंसी कम हो चुके हैं। नाइट्रोजन वहां पर जाके बैठ जाएगा और जो हमको डायरेक्टली स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर मिलेगा पायरिडिन का, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं 2। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो। सिर्फ आपको पहला स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है, उसका इनल फॉर्म बनाना है, तो आपकी रिएक्शन इजीली हो जाएगी। सिर्फ NH3 का यूज किया है। उसके बाद देखेंगे पायरोल से ये कैसे बन सकता है। देखिए पायरोल हम लोगों ने देखा ही है, पायरोल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बाय रिंग एक्सपांशन मेथड व्हेन पायरोल इज हीटेड विद डाइक्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, हमको डायरेक्टली पायरिडिन मिल जाता है। देखते हैं पायरोल के साथ हम लोगों ने लिया मिथिलिन डाइक्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन। तो जब इसको हीट करेंगे C2H5ONA के साथ में, तो रिंग का एक्सपांशन होगा और ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर जाके ये CH2 बैठ जाएगा CH के फॉर्म में, और बाकी मॉलिक्यूल ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। देखिए कैसे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके C2H5ONA के, तो एक Na और ये एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, मतलब 2 NaCl निकल गए। उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन पायरोल वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और CH2 का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 C2H5OH। इसका मतलब ये जो C2H5ONA लिए हमको, ये 2 लेने हैं। 2 लेने के बाद इसका जो Na है, Na बाहर निकाल देंगे, 2 Na बाहर निकलेंगे तो 2 Cl के साथ चले जाएंगे, 2 NaCl बनेगा। ये CH2 यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर वहां पर चला जाएगा, लेकिन उसको डबल बॉन्ड बनाना है इसलिए एक हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, ये CH जाएगा सिर्फ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से निकलेगा, तो हमको मिलेगा C2H5OH एज अ बाय प्रोडक्ट। और पांचवी रिएक्शन भी आप कर सकते हो, फ्रॉम मिथिलिन 3 मिथिल पायरिडिन दैट इज बीटा पिकोलिन या फिर पाइकोलिन, this on oxidation with potassium dichromate and sulfuric acid gives nicotinic acid which on decarboxylation with calcium oxide gives pyridine। अब ये रिएक्शन थोड़ी क्रिटिकल है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 मिथिल पायरिडिन जो है, ये स्ट्रक्चर सेम पायरिडिन जैसा ही दिख रहा है आपको, सिर्फ यहाँ पर तीसरी पोजीशन। अभी देखिए पोजीशन कैसे याद रखेंगे, इसका एक छोटा सा तरीका है। नाइट्रोजन जहां पर दिख रहा है आपको, वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। नाइट्रोजन मतलब पहली पोजीशन, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन पहली पोजीशन, इसके बाजू वाला कार्बन दूसरी, ये जो CH3 लगा है वो तीसरी पोजीशन, ऊपर वाली पोजीशन हो गई हमेशा 4th पोजीशन, उसके बाजू वाली 5th और नाइट्रोजन के बाजू वाली हो गई 6th पोजीशन। अभी इसको जब हीट करेंगे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो CH3 यहाँ पर दिख रहा है, CH3 का ऑक्सीडेशन होगा और वहां पे कन्वर्शन हो जाएगा COOH में। और जब इसको हीट करेंगे हम लोग लाइम के साथ, चूने के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन वहां पे चला जाएगा CH के फॉर्म में, और आपको मिल जाएगा डायरेक्टली पायरिडिन। आपको सिर्फ ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना है, COH में कन्वर्ट करना है, इसको हीट करना है, तो CO2 बाहर निकल जाएगा। अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरिडिन। अभी इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन अगर करना है हमको पायरिडिन का, तो क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा, कौन सी पोजीशन हमको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा ध्यान से देख के समझने की कोशिश करेंगे।
पायरिडिन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज, अभी देखिए पायरिडिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन, ओनली अंडर वेरी विगरस कंडीशंस। ये थोड़ा सा याद रखना है हमको, यानी रिएक्शंस तो होगी लेकिन बहुत विगरस कंडीशन चाहिए उसके लिए। इट डज नॉट अंडरगो अल्किल सब्स्टिट्यूशन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एट ऑल। इसका मतलब इसमें आप अल्किल ग्रुप कभी नहीं लगा सकते, पायरिडिन में अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन इन पायरिडिन ऑकर्स चिफली एट 3 और बीटा पोजीशन। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका थोड़ा सा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर चेक करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब होगा ऐसी पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पर ये ग्रुप आएगा, मतलब ये होगा पॉजिटिवली चार्ज और ये आएगा निगेटिव चार्ज वाली पोजीशन पे। लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था रेजोनेंस हाइब्रिड वाला, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अभी इस स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो देखिए नाइट्रोजन है, इसके पोजीशन देखते हैं हम लोग। देखिए नाइट्रोजन मतलब पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तीसरी पे नहीं है, चौथी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पांचवे पे नहीं है, सिक्स्थ पोजीशन पे पार्शियल चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर लाना है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है हमको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है वो हमको ढूंढ के निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन तो जाने दीजिए, सेकंड पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। ये थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे, तो इधर से काउंट करो या उधर से काउंट करो, थर्ड पोजीशन ये दोनों ही आते हैं। इसका मतलब यहीं पर जो है हमको सब्स्टिट्यूशन करना है इलेक्ट्रोफिलिक। और अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो स्पीसीज रहेगी, आने वाली स्पीसीज रहेगी निगेटिव चार्ज वाली, और उसके लिए चाहिए होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है सेकंड पे और फोर्थ पे। तो जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो होगा हमेशा पायरिडिन में सेकंड पे या फोर्थ पे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो वो हमेशा होगा थर्ड पोजीशन पे, सेकंड और फोर्थ पे नहीं होगा। वही थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक जब अटैक होता है सेकंड पोजीशन पे तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डेंसिटी देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे है तो जो मोस्ट अनस्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं होता है। और अगर फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल भेजते हैं तो भी ये अनस्टेबल होगा, इसीलिए सेकंड और फोर्थ पे इसकी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन थर्ड पे अगर होता है तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसीलिए थर्ड पोजीशन पे ही हमको हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना है इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरिडिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका बहुत आसान तरीका होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम लोगों ने HNO3 की जगह पे KNO3 लिया है, लेकिन जब भी आप नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रेशन के लिए आपको एक कंपल्सन है, आपको H2SO4 हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो नाइट्रेशन के लिए पायरिडिन अंडरगोज नाइट्रेशन व्हेन हीटेड विद पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 350 डिग्री सेल्सियस। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हमेशा जो टेम्परेचर यूज करेंगे इसके रिएक्शंस के लिए वो अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे। तो इससे हमको 3 नाइट्रोपायरिडिन, अभी 3 नाइट्रो क्यों मिला है, क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली ऑकर्स एट थर्ड पोजीशन, तो इसलिए 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चला गया। देखिए KNO3 का KO निकल जाएगा, ये बचेगा NO2, तो NO2 थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो पायरिडिन। सिमिलरली सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के लिए आपको क्या करना है, H2SO4 यूज करना है। H2SO4 के साथ आपको यूज करना है मर्क्यूरिक सल्फेट। देखिए टेम्परेचर फिर से 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अभी यहाँ पर जो है H2SO4 का H चला जाएगा और ये O चला जाएगा, मतलब बचेगा सिर्फ HSO3, यानी OH चला गया, बचेगा HSO3। तो HSO3 जो है वो भी जाएगा थर्ड पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा पायरिडिन 3 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है ये HO3H
एसिडिक ग्रुप होने की वजह से इसका मेन नोमेनक्लेचर आता है। तो ये मॉलिक्यूल अभी पायरिडिन नहीं बचता, ये हो जाता है सल्फोनिक एसिड, तो ये हो जाएगा पायरिडिन का सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम लोग हेलोजिनेशन करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है। तो पायरिडिन कैन बी ब्रोमिनेटेड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ पायरिडिन एंड ब्रोमीन। देखिए पायरिडिन और ब्रोमीन के वेपर्स पास करेंगे हम लोग कैटेलिस्ट चारकोल, और टेम्परेचर वही 300 डिग्री के आसपास। तो इससे हमको एक मिक्सचर मिलेगा ब्रोमो डेरिवेटिव्स का। तो कौन से पोजीशन, सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे जाएगा, थर्ड और फिफ्थ पे। तो एक बी आर जाएगा थर्ड पे, या फिर 3 और 5 दोनों पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये बीटा ब्रोमोपाइरिडिन क्यों बोला है, क्योंकि नाइट्रोजन की बाजू वाली पोजीशन अल्फा हो गई, उसके बाजू वाली पोजीशन हो गई बीटा, तो इसीलिए ये हो गया बीटा फॉर ब्रोमोपाइरिडिन। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,5 डाइब्रोमोपाइरिडिन। इसके बाद देखिए फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन कैसे होती है। Pyridine does not undergo Friedel-Crafts reaction since aluminum chloride and other Lewis acid catalyst coordinate with the pair of electrons of nitrogen to form complex। अभी ऐसा क्यों होता है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट में जनरली हम लोग अल्किलेशन करते हैं। अल्किलेशन मतलब ये जो रिंग होती है, रिंग में अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स मिलता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसका जो कैटलिस्ट होता है AlCl3, ये खुद नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट होता है और ये इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्किल ग्रुप नहीं लग सकता, तो इसका मतलब है फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन नहीं होती है। अब देखते हैं मर्क्यूरेशन क्या होता है। देखिए पायरिडिन में भी मर्क्यूरेटेड इजीली एट 3 पोजीशन बाय यूजिंग मर्क्यूरिक एसीटेट। देखिए थर्ड पोजीशन पे ही पूरा बचा हुआ ग्रुप लगाना है, मर्क्यूरी का एसीटेट लेना है। एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड 2 बार लिया, क्योंकि Hg की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, लेकिन एसीटेट ग्रुप की वैलेंसी होती है 1। इसका मतलब Hg के साथ 2 एसिटिक ग्रुप लगा लिया हम लोगों ने, CH3COO यह हटा दिया है। अभी जब ये Hg जो है, Hg का एक CH3COO चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो उसके साथ चला जाएगा एसिटिक एसिड के फॉर्म में, और बाकी बचा ग्रुप Hg के साथ यहाँ पर लग जाएगा। इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका नाम है 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पायरिडिन। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, CH3COO एक हटा दिया, Hg की वैलेंसी 1 से कम होगी, बचा हुआ ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, और ये यहाँ का जो H निकलेगा वो H CH3COO के साथ एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा। अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको करना है वो चार्जेस देख के डिसाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को चार्जेस देखने हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैच होना है, न्यूक्लियोफाइल मतलब होगा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप निगेटिव चार्ज वाला, तो वो जाएगा जनरली पॉजिटिव वाली पोजीशन पे। पॉजिटिव वाली पोजीशन यहाँ पे होती है सेकंड और फोर्थ। इसका मतलब देयर इज नो रिएक्शन एट 3 पोजीशन, तो वो जाएगा जनरली 2 या फिर 4 पे, क्योंकि 2 या फिर 4 पे ही वो जो है स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। थर्ड पोजीशन के लिए स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 और 4 पे ही हमको पॉजिटिव चार्ज दिखा था। तो इसके रिएक्शंस देखते हैं कुछ। देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है एमिनेशन। एमिनेशन मतलब क्या, तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप लगाना है, तो इसको अमाइनेशन भी बोल सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिची-बाबिन रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है। चिची-बाबिन रिएक्शन मतलब क्या होगा, पायरिडिन में हम लोग NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए हमको लेना है सोडियम सोडियम अमाइन, सोडामाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, Na पॉजिटिव NH2 निगेटिव, और ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये जो NH2 है यहाँ पर चला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग वाटर वाली कंडीशन लेना है। तो ये NH2 जो है निगेटिव चार्ज वाला, ये सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, तो हमको 2 अमाइनो पायरिडिन मिल जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए सबसे बेस्ट जो केमिकल लेंगे हम लोगों के OH चूज करेंगे। 320 डिग्री सेल्सियस फिर से टेम्परेचर वही है, और ये जो है के यहाँ से हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा, और ये जो OH है वो सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा। तो हमको मिलेगा जो मेजर प्रोडक्ट वो मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी पायरिडिन या फिर 2 पायरिडिनॉल। और साथ ही साथ अगर इसका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है तो ये OH जो है ये हाइड्रोजन खुद का ये साइड वाले कार्बन पे भेज देगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये आपको मिलेगा 2 पायरिडोन। ये हो गया ये पायरिडिनॉल मतलब ये हो गया इनॉल फॉर्म, और ये इधर का जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो हो गया कीटो फॉर्म। अल्किलेशन एंड अराइलेशन। अभी अल्किलेशन और अराइलेशन कैसे होता है देखते हैं। देखिए पायरिडिन, इसके साथ अगर हम लोग एन ब्यूटिल लिथियम यूज करते हैं, NCH4 C4H9 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ये एन मतलब यहाँ पर
ये इसके नाम को इंडिकेट करने के लिए यूज किया है, या नहीं लिखते हो तो भी चलता है। इट इज मेनली C4H9Li। ये लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से, यानी ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको ऐसे दिखेगा, CH3 CH2 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 Li, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो लिथियम चला जाएगा हाइड्रोजन लेकर सेकंड पोजीशन वाला, और ये जो पूरा ग्रुप है C4H9 वाला यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल मिलेगा 2 ब्यूटिल पायरिडीन। सिमिलरली अगर ये C4H9 की जगह पे हम लोग C6H5 भी लेते हैं तो वो भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको टोलिन यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये मॉलिक्यूल हमको मिलेगा। तो जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है उसका नाम इंडिकेट करेंगे, पोजीशन इंडिकेट करेंगे, और साथ में पायरिडीन लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया 2 ब्यूटिल पायरिडीन, ये हो गया 2 फिनिल पायरिडीन, और साथ में बाय प्रोडक्ट जो है दोनों केसेस में सेम मिलेंगे, LiH। अभी देखते हैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस। सबसे पहला एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। ऑन ऑक्सीडेशन विद per acids, pyridine gives pyridine N oxide और pyridine 1 oxide। ये जो रिएक्शन है बहुत सिंपल तरीके से होती है। इसमें हमको पर एसिड यूज करना है। पर एसिड का मतलब जनरल एसिड से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होना, दैट इज कॉल्ड पर एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिटिक पर एसिड लिया है। एसिटिक पर एसिड मतलब जनरल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया। अभी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, और जो हमको मॉलिक्यूल मिलेगा वो ऑक्साइड मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर देखिए, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया अभी इसमें, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के लिए जो बेस्ट रिएजेंट होता है वो देखिए 2-3 टाइप के हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, LiAlH4, या फिर H2 यूज कर सकते हैं हम लोग निकेल के प्रेजेंस में। इट गिव्स पाइपेरिडीन। अभी देखिए पायरिडीन और पाइपेरिडीन में क्या फर्क होता है। पायरिडीन में देखते हैं हम लोग, ये जो सारे डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स है, इनको हटाने के लिए हमको कितने हाइड्रोजन लगेंगे वो गिन के देखते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन, 3 डबल बॉन्ड मतलब 6 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH है, ये CH2 में कन्वर्ट होगा एक हाइड्रोजन लेकर। इसी तरीके से 5 जो कार्बन है वो सारे CH के फॉर्म में, वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए 5 हाइड्रोजन लगेंगे। और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी, वो NH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एक 6th हाइड्रोजन लगेगा। टोटल 6 हाइड्रोजन लगेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस अगर यूज करते हैं H2 के फॉर्म वाली, तो 6 हाइड्रोजन के लिए हमको लेने पड़ेंगे 3 H2 मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग लेंगे निकेल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको मिलेगा पाइपिरिडीन। तो उसमें और पायरिडीन में यही फर्क है कि यहाँ पर ये पूरा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक है, और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये सारी रिएक्शंस हो गए पायरिडीन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। थैंक यू।